हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। कैसे हैं आप सब? ज़रूर से कमेंट करके बताइए। अभी सर्दियां जो है बहुत ज़्यादा, मतलब 2 दिन से तो इतनी ज़्यादा वाली ठंड हो रही है ना कि पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रही है, तो सभी लोग प्लीज़ अपनी बहुत केयर करें, अपनी प्लस अपने पेरेंट्स की। और जिनके घर में मतलब थोड़े से सीनियर सिटीजन हो तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा वाली, जब एकदम से पड़ती है, मौसम पलटी मारता तो बहुत लोगों की मतलब तबीयत भी ख़राब होती है, हम भी बीमार होते हैं। तो बस सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं भर रही थी सब्जियाँ, क्योंकि ये लेकर आए हुए थे शाम के टाइम पे, मतलब तो आलू प्याज वगैरह थोड़े कम होने लगते हैं तो मंगवा लेते हैं, मतलब बहुत ख़त्म होने से पहले ही ले आते हैं। तो बस वही सब ले आए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें रख देती हूँ टोकरे में। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं ये चीज़ छोड़ देती हूँ ना, अभी छोड़ दूँगी तो फिर मैं बाद में नहीं कर पाती हूँ, फिर वो चीज़ रह ही जाती है, फैला रहता है तो करना पड़ता है। और फिर छोटे बच्चों के साथ ये रहता है ना, हमें चीज़ों को फैलाना ही नहीं चाहिए। बच्चे को क्या है ना, मस्ती तो करते हो। मेरा जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है, मतलब मस्ती नहीं करता वो, मस्ती का भी बाप है, मतलब इतनी है, इस लेवल की मस्ती करता है। फिर यही होता है कि हमें से बच्चों को डांटने के अलावा हमारे पास कोई भी काम नहीं होता। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। अभी भी उसके मस्ती लगी हुई है, बार बार मुझसे पूछ ही रहा था ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो बस यही समझाते समझाते मेरा समय निकल जाता। और अभी जो ठंड का टाइम है ना, बाप रे, सीरियसली इतना ज़्यादा वाला, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो समय का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो जाती, कब शाम से सुबह हो जाती, बिल्कुल भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इतने ज़्यादा छोटे दिन, मतलब पहले फिर भी इतना फील नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपको करनी हो, घर के काम, खुद के काम, हस्बैंड्स के काम, बच्चों के, और बच्चों को संभालना, फिर सारी चीज़ें मैनेज करना, मतलब हद है भाई, समझ में नहीं आ रहा। फिर इतनी सर्दियों में शादियाँ, और हम शादियों को मिस भी नहीं कर सकते, हमारी एक आदत होती है, मेरी तो है। सच बताऊं कि मुझे अगर शादियों का इनविटेशन है ना, शादी में जाना, तो फिर लगता है ना कि जाना ही है। पर ये इतनी ज़्यादा वाली ठंड रहती तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है यार बच्चों के साथ कि कैसे मैनेज करेंगे। अभी 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो अभी मैं सुबह नहा लिया था, मैंने नहा वहा कर सारा कुछ काम वगैरह हो गया था। अंदर की मैंने सारी सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, किचन साफ़ हो गया था। सिर्फ मुझे आंगन झाड़ना था, क्योंकि क्या होता है ना, धूप थोड़ी सी आती है ना दिन में, वो 12 बजे की समथिंग धूप आती है, तो फिर क्या होता है ना, मैं और मून हम लोग बाहर आकर बैठते हैं। तो बस इसी के साथ अभी आंगन की सफाई करूँगी, फिर हम लोग धूप में बैठते हैं यहाँ आकर, तो आंगन साफ़ सुथरा रहता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अभी ना मैं कितना 11:30 समथिंग हो रहा होगा, इस टाइम पे ब्लॉगिंग मतलब एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो अभी ना बारात निकल रही है, शायद किसी की शादियों का सीज़न है ना अभी, तो शायद किसी की बारात है, तो म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, ढोल वगैरह बज रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरे व्लॉग में कॉपीराइट आ जाए, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। मतलब कि यहाँ पर मून अपनी मस्ती कर रहा था दिन में, और इसका यही काम होता है, ड्रेसिंग के सामने खड़े हो जाता है और जितना भी मेरा सामान होता सारा तहस नहस कर देता। और इसी के कारण मेरा आईना भी नीचे के एरिया से बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इतनी गंदगी करके रख देता ना, छोटी छोटी उंगलियों के निशान, क्रीम, तेल, पाउडर, सब कुछ एकदम मिक्स करके वो करके रखता है गंदा। तो इससे मैंने यहाँ पे स्वेटर वगैरह पहनाऊँगी। अब शाम हो गई तो मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि ठंड का मौसम रहता ना, तो हमें ऐसा लगता है ना चाय मिल जाए गर्मा गर्म, तो बाप रे मूड एकदम फ्रेश सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बना ली अपने लिए चाय। अभी बज रहा है 4:30 शाम का, और मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। मैंने मून को भी बॉर्नविटा वाला जो उसका मिल्क होता है वो बना कर दे दिया था, उसने भी पी लिया था। उसके बाद मैंने किचन की सफाई की, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने मुँह हाथ वगैरह धोकर हो गई थी यहाँ पर फ्रेश। और अब करूँगी मैं बाकी का काम। देखिए ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके रखे थे, तो मून ने यहाँ बीच में बिल्डिंग बना लिया, इसका यही काम रहता है। और यहाँ पे चिप्स वगैरह कुछ खाया होगा तो उसके पैकेट्स पड़े हुए हैं, और ऐसे ही बेड गंदा करके रख देता है एकदम से। तो बस मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बता रही थी कि अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। मैं बता रही हूँ ना, दिन का पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है। इतना ज़्यादा काम, समझ में नहीं आ रहा टाइम का क्या करें। मैं इनसे यही बोल रही थी सुबह की थोड़ा सा घड़ी का सेल को धीमा कर दो ना, कि थोड़ा धीरे धीरे चले। समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी टाइम निकल जाता। रात में सो आँख खोलते तो डायरेक्ट सुबह हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सोए भी तो अभी थे यार। और बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह से उठने का, फिर भी उठना पड़ता है। इसलिए मैं हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी भी रात में ही करके रख लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी काटना वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरमे के भट्टे।
और भरमे के भट्टे, साथ में मेथी के पराठे बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड का यही था कि उनको आज यही खाना था, भरमे के भट्टे। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्याज को अच्छे से भून लिया है। और ना मैंने ना पीस के मसाले वाली वैसे तो बनाना पसंद करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को मसालेदार खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत कम मसाले का बनाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद पसंद आ जाए उनको। उनको ऐसी ही सब्जियाँ पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने ना मसाला रेडी कर लिया था। इस मसाले में मैंने सारी चीज़ें जैसे मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला वगैरह सारी चीज़ ली। यहाँ पे मैंने प्याज के साथ टमाटर ऐड कर दिया था। और इसके बाद ना मैं बता रही हूँ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, इनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। यहाँ पर मैंने बैंगन में जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो रख लिया था, मतलब लगा दिया था भरमे में। और यहाँ पर मैंने मसाले को भून लिया है, अच्छे से भून चुका है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि भट्टे के साथ भी, बैंगन के साथ भी उन्हें भूनना होता है, तो इसलिए मैंने हल्का सा भून लिया था। यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके बैंगन डालूंगी। बैंगन का साइज़ काफ़ी बड़ा है क्योंकि एकदम बड़े बड़े वाले बैंगन ले आए थे। अब खाना था उनको भरमे वाले, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। भरमे वाले भट्टों के लिए ना थोड़े और छोटे साइज़ के बैंगन होते हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये तो काफ़ी बड़े लग रहे थे, बट फिर भी बना दिया था, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे, सच में बहुत यम्मी। इसकी ग्रेवी सबसे टेस्टी बनी हुई थी। फिर यहाँ पे मैंने आटा वाटा गूंद के रख लिया था मेथी का। और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी, बहुत सॉफ्ट सा आटा बना था। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे सेकती जा रही हूँ। और पराठे सेक कर यहाँ पे देखिए सब्जी भी रेडी हो गई मेरी, बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे सेक कर मैं उनके पापा को खिलाऊंगी, इनको मतलब खिलाऊंगी मून को भी, और फिर मैं खाऊंगी बाद में। तो मैं यहाँ पे मोबाइल सेट करके रख रही थी कि बस थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए मैंने ना आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। यहाँ पे पराठे मैं सेकती जा रही हूँ और हस्बैंड को देती जा रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, वो खाएंगे। और ठंड में क्या होता है ना, गर्म गर्म खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए मैं उनको गरम गरम ही खिलाती हूँ, ऐसा नहीं कि बना कर रख लें और फिर हम आराम से बैठ कर खाएँ। वो सुबह करते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम रहता है इसलिए। बाकी शाम को तो मैं सोचती हूँ कि उनकी पसंद का ही बनाने की कोशिश करती हूँ। जो बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो उनकी पसंद का ही डिनर बनता है हमेशा। और नाश्ते में भी उनकी पसंद का ही बनाती हूँ क्योंकि टिफ़िन उनको खाना होता है। तो मुझे तो दिन में अगर कुछ भी लगता है तो मैं अपने लिए बना कर खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनकी पसंद का ही बना देती हूँ। यहाँ पर गरम गरम पराठे सेक कर उनको दे रही हूँ। और मेथी के पराठे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। मून को भी अच्छे, मून को तो नहीं पसंद आते हैं, उसके लिए फिर मैंने सिंपल सा सादा पराठा बनाया था, तो उसने वही खाया था। यहाँ पे ना मैंने मोबाइल सेट किया था व्लॉग शूट करने के लिए, तो एकदम धुआं धुआं सा लग रहा था। मुझे लगा मोबाइल ब्लर हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं, पर मुझे लगा फिर ना पराठे जो बना देते हैं ना, उसका जो भाप निकलता है ना, उससे थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन चुके हैं। और मैंने आज भी सोचा था किसी ब्लॉग में बात करने के लिए जो अभी चल रहा है ये वाईटी पर, बट मैंने कहा चलो कोई ना, आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, जो कि मेरा रियल वर्क है वाईटी पर जो मैं करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आपके ब्लॉग, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं होती हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। मैं इसका सेपरेट ब्लॉग बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो आप लोगों का सपोर्ट है मेरा यहाँ तक मुझे लाने के लिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें बहुत आगे तक लेकर जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। आप लोगों से कल के ब्लॉग में बात करेंगे, कुछ ज़रूरी बातें भी होंगी किसी ब्लॉग को लेकर, तो उसके बारे में बातें करेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ कैसे पराठे वगैरह बन रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।